हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बच्चों आज मैं आपके सामने बच्चों केवल पेपर पे ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा बच्चों, क्योंकि आज अपने पास वैसी वाली क्लासेस नहीं लग पाई बच्चों, है ना, फेस टू फेस वाली क्लासेस। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक की अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे बच्चों, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज अपन पाँचवा लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो लेक्चर नंबर 4 तक अपन ने सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन को अपन ने फिनिश कर दिया था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज अपन जो पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, है ना बच्चों। आज अपन जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, है ना बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स के बारे में अपन आज बच्चों डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स जो है बच्चों, तो बच्चों देखो अपन ये चीज़ें जानते हैं बच्चों, इसके बारे में अपन फैमिलियर है पहले से बच्चों। जैसे अपने पास मान लो वेक्टर, जब भी अपन वेक्टर की बात करेंगे बच्चों तो अपन क्या बनाएंगे, एक कार्टेशियन निर्देशांक, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये अपने पास बच्चों 3D में अपने पास ये x मान लिया, ये y मान लिया, और ये क्या मान लिया बच्चों, z मान लिया, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आपके पास एक आवेश है जिस पे चार्ज है q, मतलब एक आवेश q1 है और एक आवेश क्या है बच्चों, q2 है ना। और इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r है आपको ये, है ना बच्चों। तो बच्चों देखो इस q1 और इस q1 के कारण q2 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1 जो लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, तो इसी लाइन में लगेगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों यदि ये समान नेचर के है तो 1 पे भी 2 के कारण लगेगा बच्चों इधर, ठीक है बच्चों। फोर्स है ना बच्चों इसी लाइन के अलोंग। अब देखो बच्चों ये जो फोर्स है ना अपने पास ये इस पे, तो फोर्स ऑन चार्जेस 2 ड्यू टू 1, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड तो अपन ने कल ड्राइव कर लिया बच्चों पहले ही लेक्चर में। क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों अपन को तो बात करनी है किस में, वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों देखो अपन 11th के कॉन्सेप्ट की बात करें या मैथ में अपन बात करें तो बच्चों जैसे मैंने आपको लिखा 3i कैप प्लस के 4j कैप, बच्चों ये कोई मैंने आपको ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। और मैं आपसे लिख रहा हूँ बच्चों बताओ इसका परिमाण और मतलब इसकी डायरेक्शन को अपन कैसे लिखेंगे ना बच्चों। तो ए वेक्टर बच्चों इसका मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, अपन इसको ऐसे लिखेंगे कंप्लीट फॉर्मेशन में, ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। बच्चों ए कैप क्या होगा, ए कैप होगा इकाई सदिश, है ना, या यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर ना, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है ना बच्चों। तो तो यहाँ से बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, तो ए कैप इजिकल टू हो जाएगा बच्चों, ए कैप इजिकल टू हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों अपन इस प्रकार अपन लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मात्रा सदिश ऐसे निकालेंगे बच्चों। तो इसी को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में ना, के Q1 Q2 अपॉन आर उसका। तो बच्चों ये तो क्या हो गया अपने पास, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब बच्चों देखो डायरेक्शन अपन को, ये इसकी जो दिशा होगी वो किसके अनुदिश होगी, आर की दिशा के अनुदिश। लेकिन इस आर का परिमाण बच्चों चेंज, इस आर का परिमाण तो यही रहना चाहिए, मतलब इस बल का परिमाण तो यही रहना चाहिए। तो अपन जो दिशा जो यूज में लेंगे दर्शाने के लिए बच्चों, उसका परिमाण क्या लेंगे, एक लेंगे। तो एक लेंगे तो इसका मतलब अपन क्या लेंगे यहाँ पे आर कैप लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन
आर कैप की जगह बच्चों मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर बटे आर का मापांक है ना बच्चों, तो आर वेक्टर बटे आर का मापांक, तो आर स्क्वायर और आर, तो आर पे घात 3। तो बच्चों ये हो गया अपने पास वेक्टर फॉर्म है ना कूलम्ब का, है ना बच्चों। अब इसमें याद क्या रखना बच्चों, देखो बच्चों जब देखो एक चीज़ याद रखना बच्चों, केस नंबर फर्स्ट आप ये देखना कि बच्चों जब अपने पास चार्जेज सिमिलर चार्जेज यानी प्लस प्लस के है, तो बच्चों ये प्लस प्लस के है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों, है ना, रिपल करेंगे एक दूसरे के। तो बच्चों देखो ये इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है आर, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा बच्चों जब ये रिपल कर रहे हैं ना, तो आर और एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में हो जाएगी। लेकिन बच्चों मान लो आपके पास Q1 और Q2 में एक नेगेटिव नेचर का एक पॉजिटिव नेचर का है, तो बच्चों जो अपन करेंगे तो क्या होगा, ये इधर एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन इनके बीच की जो सेपरेशन दूरी है आर, इसकी जो दिशा तो इधर होगी बच्चों, और फोर्स की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब अपन को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये वाले कॉन्सेप्ट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे Q1 और Q2 को किसके साथ लिखेंगे बच्चों, साइन के साथ लेंगे ना बच्चों। देखो Q1 Q2 को जब अपन साइन के साथ लेंगे तो जब यदि दोनों साइन प्लस के हो या दोनों साइन माइनस के हो तो हमेशा साइन प्लस का आएगा। इसका मतलब जब दोनों आवेश समान नेचर के हो तो वो प्रतिकर्षण करेंगे और उनके बल की दिशा आर के अनुदिश होगी। तो यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ जो Q1 Q2 है, Q1 Q2 वो किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया ना पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट बच्चों अपन क्या करेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट लेंगे कि जो जो अपन दिशा है ना बच्चों आर वेक्टर की ना, तो आर वेक्टर की दिशा किधर लेते हैं बच्चों अपन, आर वेक्टर का जो हेड लेंगे, आर वेक्टर का हेड, देखो बच्चों आर वेक्टर का हेड है ना, ऐसे आर वेक्टर लेते हैं ना अपन, आर वेक्टर का हेड है ना, तो आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर का हेड आर वेक्टर का हेड फोर्स की दिशा में, फोर्स की दिशा में, फोर्स की दिशा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए बच्चों अपने पास, है ना। तो आर वेक्टर का हेड किधर रखते हैं, फोर्स की दिशा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो अपन ने इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों अपन केवल वेक्टर फॉर्म में ही इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना बच्चों। तो देखो वेक्टर फॉर्म में ना, मतलब ये 3D फॉर्म में ना बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन ना करके 3D फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको एक पिरामिड दिया हुआ है बच्चों, है ना, 3D टाइप का एक पिरामिड दिया हुआ है। ये आपको बच्चों पिरामिड दिया है ना, और ये आपको थोड़ा सा ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको एक पिरामिड दे रखा है और इस पिरामिड के ये सिरों पे आपको क्या रख दिया बच्चों, आवेश Q Q Q Q और Q रख दिया ना बच्चों। और इनकी जो डिस्टेंस ली बच्चों ये √2a, ये एक क्या है बच्चों, वर्ग है ना बच्चों। इसका जो आधार है ना पिरामिड का आधार, तो इस पिरामिड का आधार कैसे दे रखा है आपको, ये वर्गाकार है ना बच्चों, √2a ना। और इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों इसके मिड पॉइंट से ये आपको दे रखी है a। तो अब से बोला है बच्चों देखो ये इसकी नंबरिंग कर देते हैं अपन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का, और ये 5 नंबर का। आपसे बोला गया है बच्चों नेट फोर्स ऑन 5 है ना बच्चों। तो आपके पास नेट फोर्स ऑन 5,
तो 5 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो अपन को डिटरमाइन करना है। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आई, क्वेश्चन की भाषा समझ में आई बच्चों क्या है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन प्योर किसका है, वेक्टर फॉर्म के ऊपर है ना। पूरा क्वेश्चन बच्चों किसके ऊपर है, ये वेक्टर फॉर्म के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे अपन करेंगे डील, तो देखो बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बच्चों इस क्वेश्चन को इस अप्रोच करेंगे वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए। देखो बच्चों ये किसकी शक्ल है, 3D की शक्ल है ना बच्चों, 3D में ना। तो 3D के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं इसको इस अप्रोच से करता हूँ। देखो बच्चों मैं इसको किस प्रकार बनाता हूँ आप देखना। ये बच्चों ना मैंने इसको ऐसे बनाया बच्चों। ये जो इसका बॉटम पॉइंट था बच्चों, जो इसका आधार था वो मैंने इस प्रकार बना लिया ना बच्चों। थोड़ा सा अपने पास इसके आकृति सही नहीं बनी है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हो जाएगा अपने पास रूट ए, रूट 2a, रूट 2a, रूट 2a। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अपने पास क्या करेंगे, अपन इसके कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ने ले लिया। देखो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है 1, ये पॉइंट 2 ले लिया, ये पॉइंट 3 ले लिया, ये पॉइंट अपन ने 4 ले लिया ना। और इसका 5th पॉइंट बच्चों कहाँ हो जाएगा, 5th पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों। मेरा जो पेन देख रहे हो ना आप, ये इधर, तो 5th पॉइंट इसका ये वाला हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इसका जो 5th पॉइंट होगा वो किधर हो जाएगा बच्चों, जेड की दिशा में हो जाएगा अलोंग। ये एक्स है ये वाई है, तो इसका 5th पॉइंट किधर हो जाएगा, जेड की दिशा में। तो उसके निर्देशांक क्या जाएंगे, तो बच्चों मैं अलग से लिख रहा हूँ ना, 5th पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो अपन दिखाएंगे 5th पॉइंट के निर्देशांक। तो 5th पॉइंट के निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएंगे, 5th पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 a है ना, जेड में। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों इसके निर्देशांक देखो, ये रूट 2a, तो बच्चों ये रूट 2a है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a हो जाएगा बच्चों है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये a और ये a, तभी तो बच्चों रूट 2a होगा। तो ये जाएगा a x में ना, तो a, 0, 0। ठीक है बच्चों, इसके क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों तीसरे पॉइंट के 0 a 0। इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के a 0 0। इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 माइनस a 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को निकालना है नेट फोर्स ऑन 5 है ना बच्चों। तो नेट फोर्स ऑन 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पे, अब आप मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे, पहले आप निकालोगे फोर्स ऑन 5 है ना, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 है ना। तो 5वें बिंदु पर अपन पहले बिंदु के कारण क्या निकालते हैं बच्चों, बल निकालते हैं। देखो कितना आता है, तो कितना आएगा बच्चों, ये निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के क्यू है ना, क्यू क्यू आवे से ना, तो के क्यू स्क्वायर। अब बच्चों अपन क्या लगाएंगे, जो आर वेक्टर अपन जो बच्चों ये दे दो, ये बच्चों जो आर वेक्टर है ना अपने पास, आर वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, दो बिंदुओं का आर वेक्टर निकालना हो, दो बिंदुओं की स्थिति सदिश निकालना हो, तो अंतिम में से फाइनल को अपन घटा देंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा बच्चों। तो देखो 5th पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, ये रे। अब 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, 1 वाला पॉइंट कहाँ है बच्चों, 1 वाला पॉइंट 1 2 3 4, तो ये रहा ना बच्चों। तो इन दोनों को घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटाए तो 0, 0 में से माइनस a घटा तो a आ जाएगा बच्चों। तो a किसका जाएगा, ये j कैप है ना बच्चों। और a में से 0 घटा तो a, तो a k कैप। ठीक है बच्चों, फिर देखो अपन को क्या लिखना है, आर का परिमाण है ना, मतलब ए आर वेक्टर का परिमाण। तो आर वेक्टर ये आ गया, इसका परिमाण कितना जाएगा बच्चों, रूट 2a स्क्वायर है ना बच्चों। ये हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर, यानी a रूट 2 है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा a रूट 2 की पावर क्यूब। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों समझ में आया ना बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ इसको ना। ऐसे ही अपन क्या करेंगे बच्चों, 5 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, तो 2 के कारण तो 2 ये रहा बच्चों, तो क्या जाएगा के क्यू स्क्वायर।
अब बच्चों देखो दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इनके बीच में स्थिति सदिश आर वेक्टर निकालना है। तो जीरो में से ए गए तो माइनस के ए आई कैप, जीरो में से जीरो जीरो तो प्लस के ए के कैप। ठीक है बच्चों, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, a√2 की क्यूब। ऐसे इसी प्रकार बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 निकालेंगे। तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू के क्यू स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब 5 क्या है, ये रहा, 3 के कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा। तो जीरो में से ये जीरो हो गया, जीरो में से ये तो माइनस के ए जे कैप हो जाएगा बच्चों, और ए में से तो ये हो जाएगा प्लस के ए के कैप, है ना, बटे a√2 की पावर 3, है ना बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अपन फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 के कारण निकालेंगे। तो के क्यू स्क्वायर, आप देखो बच्चों 4 के कोऑर्डिनेट ये रहे, फिफ्थ के ये रहे, तो जीरो में से ए गए तो ए आई कैप है ना बच्चों, जीरो में से जीरो तो ये हो जाएगा, और प्लस के ए के कैप। ठीक है बच्चों, a√2, ठीक है बेटू, क्यूब है ना बच्चों। ठीक है बेटू, अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ये आ गए चारों, है ना, चारों ही तो लग रहे हैं इसमें। अब इनका क्या निकालेंगे, नेट, है ना। तो एफ नेट वैक्टर इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे बच्चों। तो ठीक है बेटो, सबको ऐड कर देंगे तो के क्यू स्क्वायर a√2 की पावर 3, है ना बच्चों। ये तो बाहर कॉमन ले लेंगे अपन, जब ये बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों अंदर अपने पास ये बचेगा ए जे कैप प्लस ए के कैप, फिर इसमें क्या बचेगा माइनस के ए आई कैप प्लस के ए के कैप, इसमें क्या बचेगा माइनस के ए जे कैप प्लस ए के कैप, इसमें क्या बचेगा प्लस के ए आई कैप प्लस ए के कैप, है ना बच्चों। ये अब जो कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है तो बच्चों, तो माइनस के ए आई कैप, देखो बच्चों ये अपने पास ए माइनस के ए आई कैप है ना, और प्लस के ए आई कैप, ये कट जाएगा, माइनस के जे कैप प्लस के जे कैप पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या बच गया, ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप, तो 4 ए के कैप हो गए बच्चों। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है ना अपन को, तो 4, ठीक है बच्चों, 4 ए के क्यू स्क्वायर अपॉन, तो बच्चों ए की पावर 3 कर देंगे और √2 की पावर 3, तो √2 की पावर 2 मिल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, है ना बच्चों। ए से तो एक कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, 2 से ये 2 बच जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर √2, है ना बच्चों, और क्या आ जाएगा के कैप बच रहा था ना बच्चों। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के कैप। तो बच्चों ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आया पिरामिड का अपन ने कैसे इसको डील किया, कैसे अपन करेंगे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आया पिरामिड का। तो इसी प्रकार बच्चों मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, आपको दूसरा क्वेश्चन करना है ना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसी 3D के ऊपर बच्चों, 3D वेक्टर के ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, आपको वेक्टर देना है 3D की शक्ल में, और दो बिंदुओं की स्थिति का आपको वेक्टर निकालना आना चाहिए बच्चों ना। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा बच्चों। एक मैंने बच्चों क्या ले लिया, घन ले लिया ना बच्चों, एक घन ले लिया अपन ने, और इस घन की जो साइड है ना बच्चों वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर की है ना। तो ये अपने पास एक घन है, और इसके ये पॉइंट अपन ने ये आपको क्या दे दिया बच्चों, एक्सिस दे दिया, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष, और इस क्यूब की साइड, तो इस क्यूब की साइड लेंथ है ना कितनी है, 1 मीटर, ये आपको गिवन, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट अपने पास यहाँ पे क्यू आवेश, हर एक इसके शीर्ष पे क्यू आवेश लगे हुए है ना बच्चों। इसकी साइड 1 1 है। अब आपको दे दिया
कि इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बच्चों। तो आपसे बोला गया है फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 8 है ना बच्चों। तो इस 8 पॉइंट पे आपको टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों समझ में आया अपन को कैसे क्या करना है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैंने आपको बच्चों ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है बच्चों। अब आपको इसको करना है ना। अब बात करेंगे बच्चों अपन एक लास्ट और इसी में बच्चों बात कर लेते हैं अपन। तो ये एज ए होमवर्क आपको लोग बच्चों है ना। अब मैं आपको बच्चों एक क्वेश्चन एक मेथड करा रहा हूँ बच्चों कि जब अपन क्या करेंगे कि मीडियम इफेक्ट है ना बच्चों। तो कूलम्ब फोर्स पे मीडियम का इफेक्ट कैसे पड़ता है ना बच्चों। तो ये अपन निकाल दें। चलो ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो जब दो आवेश है आपके पास Q1 और Q2, ठीक है बच्चों, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है R। तो बच्चों इन दोनों पे इस पे लगने वाला फोर्स F बराबर कितना होता है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है बच्चों। इसकी दिशा भी लिखेंगे अपन, लिख देंगे ना बच्चों। अब आपसे बोला गया है कि इसी पूरे Q1 Q2 को मैंने उठा के किस में रख दिया, पानी के अंदर डाल दिया ना बच्चों। तो जब मैंने इसको एक वाटर के अंदर डाल दिया, मान लो ये पानी है ना बच्चों, ये मान लो टैंक, पानी का एक टैंक है, ठीक है बच्चों, ये पानी का कोई टैंक है और इसके अंदर मैंने इनको रख दिया। ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों R। अब बच्चों होगा क्या, देखो मैं आपसे बोलता हूँ ये जो Q1 है ना बच्चों, Q1 जो आवेश है, मान लो ये आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों अपने पास H2O जल। तो बच्चों H2O जो जल होता है उसकी आपको इक्वेशन आती है बच्चों, ऐसे बनाना रसायन, मतलब कि बॉन्ड ऐसे बनते हैं H2O के बच्चों है ना, OHH कुछ ऐसे प्रकार, और शायद ये बच्चों 104 डिग्री कुछ ऐसे एंगल होता है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। ये अपने टॉपिक नहीं है, ये केमिस्ट्री टॉपिक है, ठीक है बच्चों। अब O क्या होगा बच्चों, आप देखना कि मान लो ये Q2 आवेश है ही नहीं, मान लो Q1 आवेश है, तो ये धनात्मक है, तो बच्चों इसके चारों ओर क्या चिपक जाएंगे, ऑक्सीजन के अणु चिपक जाएंगे बच्चों, ऐसे माइनस माइनस करके ऑक्सीजन के अणु चिपक जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपके पास ऑक्सीजन के अणु चिपक गए सिमेट्रिक रूप से ना, सममिति से, ऐसे नहीं चिपकेंगे बच्चों। इनों में भी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है बच्चों, है ना, चारों ओर से बराबर एक अमाउंट में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन बच्चों बगल में क्या है अपने पास, एक Q2 आवेश भी तो है, तो ये Q2 आवेश बुरा मान जाएगा नहीं। तो ये Q2 आवेश बुरा मानेगा, तो इसको बुरा ना मानने के लिए फिर क्या करेगा कि जो माइनस जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होंगे, इस साइड ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों, इस साइड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना बच्चों। तो इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, इंड्यूस फोर्स लग जाएगा। यानी इस वाले Q1 पर और Q2 है, तो Q1 के कारण Q1 पे Q2 के कारण एक फोर्स इधर लगेगा, वो तो पहले भी लग रहा है, जब एयर था तब भी लग रहा था, और जब वाटर है तब भी वाटर में भी लगेगा। लेकिन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक इंड्यूस फोर्स आ जाएगा, क्या जाएगा, एक F इंड्यूस, और राइट साइड आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इस F इंड्यूस के कारण ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स घट जाएगा। तो F नेट जो होगा, F नेट इज इक्वल क्या जाएगा, F माइनस के F इंड्यूस। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये जो F नेट है ना बच्चों, ये F नेट, इस F नेट को अपन क्या कैसे दिखाते हैं, इस F नेट की वैल्यू जो अपन दिखाएंगे वो दिखाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 अपॉन R²। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। यहाँ जो एप्सिलॉन आर होता है ना, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है बच्चों। रिलेटिव एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बच्चों देखो ये एप्सिलॉन आर हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। अब बच्चों अपन यहाँ
एक चीज़ देखेंगे, ये एप्सिलॉन आर बच्चों, एक इस एप्सिलॉन आर को आगे चल के अपन डायरेक्टरी स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या होती है बच्चों डायरेक्टरी स्ट्रेंथ? कि पहले जो फोर्स था एफ, अब लास्ट में फोर्स क्या हो गया एफ नेट। तो इस एफ से एफ नेट ये कम होता है बच्चों, देखो एफ इंड्यूस इस साइड है, एफ इस साइड है, तो ऑब्वियसली बात है कम होता है ये ना बच्चों। तो आपसे ये बोला जाएगा कि ये एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों, कि जो आपका एफ है कितने फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, वही कहलाता है डायरेक्ट स्ट्रेंथ मीडियम की ना, और उसी को अपन एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों अपन यही बात करेंगे, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे वही अपनी वही क्लास में। ओके, हैव ए गुड डे बच्चों।